क्रिसमस एक ऐसा दिन जो दुनिया भर में खुशी, रोशनी और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। हर शहर, हर गली, हर घर जगमगाता है। लोग गिफ्ट्स खरीदते हैं, गाने गाते हैं और चर्चेज में यीशु के जन्म का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस सारी खुशी के बीच यीशु वाकई हमसे खुश हैं या नहीं? क्या हम उनके संदेश को अपनी जिंदगी में जी रहे हैं या सिर्फ एक सेलिब्रेशन बना रहे हैं? बाइबल हमें याद दिलाती है, ये लोग होठों से मुझे मानता है पर इनका दिल मुझसे दूर है। और आज के समय में ये बात और भी गहरी है। हम क्रिसमस को सिर्फ एक दिन का त्योहार बना देते हैं पर अपनी गलतियों और अंदर की कश्मकश को इग्नोर कर देते हैं। हम केक काटकर, गिफ्ट्स बांटकर, कैंडल्स जलाकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। पर यीशु के जन्म का असली संदेश जो था, अंधेरे में रोशनी, नफरत में प्रेम और अहंकार में विनम्रता, वो हमारे जीवन में कभी नहीं दिखाई देता। पहली गलती जो हर बिलीवर करता है वो ये है कि हम सिर्फ उत्सव मनाते हैं पर अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाते। हम यीशु के जन्म को याद तो रखते हैं लेकिन उनकी शिक्षा और उनके चरित्र को अपना नहीं पाते। दूसरी गलती ये है कि हम प्रार्थना को एक रिचुअल बना लेते हैं। हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना आसान है लेकिन दिल को जोड़ना मुश्किल है। हम प्रार्थना में मांग ज्यादा करते हैं और शुक्रिया कम करते हैं। तीसरी गलती जो दिल को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है वो ये है कि हम प्रेम की बात बहुत करते हैं पर क्षमा देने में पीछे रह जाते हैं। घरों में पुरानी नफरत, झगड़ा और दूरी ले जाते हैं और फिर भी क्रिसमस की रात हम खड़े होकर गाते हैं, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। यीशु ने कहा था, अगर तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। चौथी गलती जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है दिखावा। बाहर से भक्ति, अंदर से खोखलापन। सोशल मीडिया पर बाइबल के वचन लेकिन असली जीवन में झूठ, अन्याय और अहंकार। पांचवी गलती ये है कि हम यीशु को सिर्फ अपनी जरूरत के समय याद करते हैं। जब तक मुश्किल है तब तक हम प्रार्थना करते हैं। जैसे ही सब ठीक हो जाता है हम फिर अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। छठी गलती है कि हम अपने रिश्तों में सच्चा प्रेम और संवेदना नहीं दिखाते। हम सिर्फ अपने फायदे और सुख देखते हैं। लेकिन यीशु के जन्म का असली संदेश यही था कि हम अपने दिल में प्रेम, दया और संवेदना भरकर दूसरों के लिए जिएं। और सातवीं और अंतिम गलती वो है कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं देते। हम उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में या मुसीबत में याद करते हैं। लेकिन असली क्रिसमस का अर्थ तब है जब हम यीशु के साथ हर पल जीना शुरू करते हैं। कल्पना करो एक क्रिसमस की रात, शहर रोशनी से भरा हुआ, चर्चेज में गाने बज रहे हैं, लोग फोटोज ले रहे हैं, गिफ्ट्स बांट रहे हैं और यीशु चुपचाप देख रहे हैं कौन सिर्फ उनका नाम ले रहा है और कौन उनके संदेश को अपनी जिंदगी में जी रहा है। और जैसे ही वो सब देखते हैं वो हमारे लिए एक सबक छोड़कर चलते हैं, एक सबक जो सिर्फ समझने पर ही हमारे दिल को खोलता है। तुम्हें सोचना है, क्या तुम क्रिसमस सिर्फ एक दिन के लिए मनाते हो या यीशु के संदेश को अपनी जिंदगी में जीने का फैसला करते हो? और क्या तुमने कभी अपनी गलतियों को समझा है? क्या तुमने सच में अपने दिल से प्रार्थना की है या बस शब्दों का बोझ उठाया है? क्या तुमने क्षमा सीखी है या सिर्फ दिखावा किया है? क्या तुमने अपने रिश्तों में प्रेम और दया को जगाया है? क्या तुम यीशु को हर दिन के जीवन का एक हिस्सा बनाते हो या सिर्फ मुश्किल के समय याद करते हो? ये सब सवाल तुम्हारे सामने हैं और जैसे ही तुम इन पर गौर करते हो तुम समझोगे कि आगे की गलतियां और भी गहरी हैं और यही गलतियां तुम्हारे क्रिसमस और तुम्हारे विश्वास को असली परीक्षा में डाल देती हैं। क्योंकि जब हम दिखावा और स्वार्थ में जीते हैं तब हम बाहर से भले ही धार्मिक दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से हम खुद ही खोखले होते चले जाते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं पर यीशु के लिए अपने दिल को कभी खोलते ही नहीं। हम चर्च में सीधी बात करते हैं पर घर आकर वही कड़वाहट, वही गुस्सा, वही अहंकार ले आते हैं। और स्वार्थ इतना गहरा हो जाता है कि हम हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखने लगते हैं। यीशु के जन्म का संदेश था कि जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच में जीता है। लेकिन जब स्वार्थ हम पर हावी हो जाता है तो हम अपने ही दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत, और इसी सोच में हम यीशु की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। क्रिसमस की रात जब पूरी दुनिया रोशनी में डूबी होती है तब भी कई दिल अंधेरे में ही रहते हैं, क्योंकि रोशनी बाहर होती है पर अंदर नहीं, और यीशु इसी अंदर की रोशनी को ढूंढते हैं। वो लाइट्स और डेकोरेशन नहीं देखते, वो तुम्हारा दिल देखते हैं, तुम्हारा इरादा देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई देखते हैं। और जब वो देखते हैं कि हम उनके नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं तो उनका दिल दुखता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु मनुष्य का चेहरा नहीं बल्कि उसका हृदय देखता है। जब ये क्रिसमस खत्म हो जाएगा, लाइट्स उतर जाएंगी, गाने बंद हो जाएंगे और जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगी,
तब क्या यीशु तुम्हारी जिंदगी में भी रह जाएंगे या सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक बुलावा है अपनी जिंदगी को बदलने का, अपने दिल को खोलने का और सच में यीशु के साथ चलने का। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, तुम्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनों के साथ शेयर करो और मसीहा इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं, सच बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम्हारा विश्वास सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का सच बन जाए। और याद रखो, सबसे खूबसूरत क्रिसमस वही होता है जहाँ यीशु सिर्फ जन्मे नहीं बल्कि जिए जाते हैं, हर दिन हर पल।